भगवान पार्श्वनाथ की कमठ उपसर्ग तप एवं केवल ज्ञान कल्याणक भूमि श्री अहित क्षेत्र के मुख्य मंदिर में 20 से 24 मई 2023 तक किया जाएगा श्री कल्याण मंदिर विधान का भव्य आयोजन। परम पूज्या आर्य रत्न श्री सृष्टि भूषण माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में होने वाले इस अनुष्ठान में भक्तों को मिलेगा 20 मई को भजन संध्या एवं महा आरती के साथ साथ विभिन्न मांगलिक क्रियाओं को करने का सौभाग्य। तो आप भी सब परिवार महा महोत्सव में पधार कर अनुष्ठान में सहभागिता करते हुए मंदिर जी की मुख्य वेदी में स्वर्ण लगाने का पुण्य संचय अवश्य करें। स्वधर्म इंद्र एवं मंडल बुक कराने की राशि मात्र 5100 रूपए। धोती दुपट्टा एवं कलश की व्यवस्था साथ में रहेगी। सामान्य इंद्र इंद्राणी बनने के लिए कोई राशि नहीं, तो देर किस बात की है। आप भी निम्नलिखित खाता संख्या में दान राशि जमा कर पाएं पुण्य अर्जन करने का सौभाग्य। श्री अहित क्षेत्र पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा रामनगर, आंवला, बरेली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री ऋषभ कुमार जी, श्रीमती निशा, पुत्री कुमारी रश्मि एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, कोटा, राजस्थान। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती कुमकुम जैन, आदित्य जैन, नुपुर जैन एवं बेबी मौली जैन, फरीदाबाद, हरियाणा। सीए परितोष जैन, सुषमा जैन, श्वेता जैन, नमन, शिल्पी, सौरभ, काशवी, अधरित, कृतिका एवं अनुज जैन, नई दिल्ली। श्री सुनील जैन, श्रीमती शिक्षा जैन, स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं विपुल जैन परिवार, कैलिफोर्निया, यूएसए। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा। कदम न रखिए गुनाहों की छाँव में, हरगिज़ कदम न रखिए गुनाहों की राह में। किसको मज़ा मिला है कांटों की छाँव में, किसको मज़ा मिला है कांटों की छाँव में। आदमी मन को दोष देता है कि मन बेईमान है। मैं कहती हूँ मन बहुत ईमानदार है और मन हमारा दोस्त भी है, दुश्मन भी है। मन को हम किधर ले जाते हैं। मन को मारने की ज़रूरत नहीं है, मन को बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है। यदि मन नहीं होगा तुम सज्जन भी नहीं बन सकते हो, मन नहीं होगा तो तुम दुर्जन भी नहीं बन सकते हो। बस ये देखना है कि हमारा मन किधर लगता है। हमारा मन अपने आप में लगता है, दूसरों में लगता है। हमारा मन दूसरों में ज़्यादा लगता है। एक सेठ की आंखें खराब थी, डॉक्टर ने उससे सलाह दी कि तुम आंखों का इलाज करा लो। वो कहने लगा मुझे आंखों की क्या ज़रूरत है, मेरी आंखों से मैं क्या देखूंगा। मेरे घर में परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें। और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें, दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। हमारी आंखें दुनिया को देखती हैं लेकिन खुद को नहीं देख पाती हैं, क्योंकि आँख अपनी आँख को भी नहीं देख पाती और दुनिया को देखने का दावा करती है। हमारा मन दुनिया के दोषों को देखता है, अपने दोषों को नहीं देखता है। अपने दोषों को हम बड़े बड़े दोषों को कहते छोटी सी भूल हो गई, वो गलती से हो गई, वो नहीं चाहते थे तब हो गई। लेकिन दूसरे से जरा सी गलती हो उसे बड़ा करके बताते हैं। दूसरे के छोटे से दोष को हम दुनिया में उजागर कर देते हैं। अपने बड़े बड़े दोषों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम भगवान को और बेईमान बताने लगते हैं कि भगवान ठीक नहीं है, भगवान बेईमान है। यदि दूसरों के घर धन संपत्ति बढ़े तो बोले आजकल तो पापी फल रहे हैं। यदि अपने घर फले तो कहने लगे हमने बहुत मेहनत की थी, अब थोड़ा सा दिया है। आदमी को संतोष नहीं है अपने आप पे, आदमी को बहुत अफसोस है। और कहते हैं कि जब इंसान की भावना अच्छी होती है तो थोड़े में भी बहुत मिल जाता है। संत और सज्जन में क्या अंतर है। संत और सज्जन वो होते हैं जो कि दोष में भी गुण निकाल लेते हैं। सज्जन को और संत को दुनिया में कोई दोषी नज़र नहीं आता है और दोष में भी उसे परमात्मा नज़र आता है, दोष में भी उसे संत आत्मा नज़र आता है। आपने देखा होगा बुद्ध को अंगुली माल में भी, अंगुली माल नहीं, उसके अंदर छिपा हुआ सिद्ध नज़र आ रहा था, उसके अंदर छुपा हुआ बुद्ध नज़र आ रहा था। मारने वाले को भी वो प्यार से बात करते हैं, मारने वाले को भी सतपथ दिखाने की कोशिश करते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं कि ठीक है तुम मुझे मार देना, मारना हो तो। अंगुली माल कहता तुम्हें बताया नहीं किसी ने कि इधर से मत आना, इधर से आना खतरा है। वो कहते बताया था,
तो कहते तुमने कैसे कोशिश की कि तुम इधर निकले? वो कहते हैं कि मुझे पता था, लेकिन मैं इसलिए निकला कि मरना तो है ही, कम से कम तुम एक बात कह के तो मरूं। तुमसे कुछ बात करनी थी, तुम जैसे अच्छे व्यक्ति से। वो सोचता है एक डाकू, मैं इतना खतरनाक हूँ, लोगों को मारता हूँ, लोग मुझे देखते ही भयभीत हो जाते हैं, गालियाँ बकते हैं, मेरे से अच्छे शब्द नहीं कहते, मुझे दुष्ट पापी कहते हैं। अंगुलीमाल से कहते हैं बुद्ध कि मैं तुम्हारी तरफ इसलिए आया हूँ कि तुम बहुत सज्जन व्यक्ति हो, तुम्हारे अंदर संत छुपा हुआ है और तुमसे कुछ बात कहनी थी। अंगुलीमाल सोचता है मेरा नाम सुनकर लोग कांप जाते हैं और ये कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर संत है, तुम महान आत्मा हो, तुमसे मिलना था, तुमसे कुछ बात करनी थी। अरे बात करना तो दूर, लोग मुझे देखते ही गालियाँ बकने लगते हैं, मुझको भला बुरा करने लगते हैं, मेरे को मरने की कामना करने लगते हैं। और ये एक ऐसा अद्भुत व्यक्ति है, पहली बार मिला है और कहता है कि तुम सज्जन हो, तुमसे कुछ बात करनी थी। और वो फिर अपनी बात में कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं, और तुम्हारी भी गले में उंगली की माला पहनूंगा। वो कहते पहन लेना, लेकिन एक काम तो करो, कम से कम मरने वाले की इच्छा तो हर कोई पूरी करता है। वो कहता है अंगुलीमाल बताओ क्या काम करना है? वो कहते हैं इस पेड़ पर जाकर 2 पत्ते तोड़ लाओ। और हिंसक व्यक्ति को बहुत जल्दी होती है, कामुक व्यक्ति को बहुत जल्दी होती है, बहुत उतावला होता है, इतना सा घात करना हो वो सबका घात करके रख देता है। और उसके अंदर भी वही द्वेषी व्यक्ति बैठा हुआ था, उसने लेके फरसा से पूरी डाल काट दी और कहने लगा तुमने 2 पत्ते कहे थे, मैंने पूरी डाल काट दी। उन्होंने कहा बहुत तुमने ये गलत काम किया, तुमने काट तो दिया बहुत, लेकिन कम से कम इतना सा काम कर दो, फिर मुझे मार देना कि जाकर इस डाल को वापस उसी पेड़ पर जोड़ाओ। वो कहने लगा ये कैसे होगा? तो वो कहने लगे, बुद्ध कहने लगे कि अरे तोड़ना तो पागल भी मूर्ख भी कर देता है, लेकिन जोड़ने की कला आती हो तो देखो, तुम जोड़ना आता हो तो बताओ। जोड़ने की कला बहुत बड़ी कला होती है और परमात्मा सिर्फ जोड़ने की कला बताते हैं। हमारे संत आत्मा भी जोड़ने की कला बताते हैं। संत आत्मा को कोई पापी नज़र नहीं आता है और कहते हैं कि उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उसने कहा सच कहा इन्होंने कि मारना आसान है, ज़िंदगी देना परमात्मा के हाथ है और वो ज़िंदगी देता है, मुझे क्या हक है मैं किसी की ज़िंदगी ले लूँ। और वो संत हो जाते हैं। वो अंगुलीमाल भी संत हो जाता है और ऐसा संत हो जाता है कि लोग उसे पत्थर मारते हैं तो भी उसके अंदर किसी के प्रति द्वेष नहीं होता है। हमारे अंदर भी जिस दिन अहिंसा आ जाएगी तो दुनिया की कोई हिंसक वृत्तियाँ हमारे अंदर परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। हम अपने मन को देखें, अपनी नज़रों को देखें कि हमारी नज़र क्या देखती है। दुनिया में दोस्त भी हैं और सुबह का सूरज भी है, शाम का सूरज भी है। हम ढलते सूरज को देखते हैं, उगते सूरज को देखते हैं। हमें हर इंसान के अंदर वो उगता हुआ सूरज नज़र आता है तो हम इंसान हैं। और सिर्फ हमें दुश्मनी नज़र आती है, दोस्त नज़र आते हैं तो समझ लेना कि अभी तक तुम्हारा मन का काम नहीं कर रहा है। मन गंदगी का काम कर रहा है, मन बंदगी का काम भी कर सकता है। आज तक हमारी नज़रें अपने आप को नहीं देख पाती हैं, दुनिया को देखती हैं। और कहते हैं एक सेठ के आँखों में कुछ रोग हो गया और धीरे धीरे करके उसकी दोनों आँख से बिल्कुल दिखना बंद हो गया। डॉक्टरों ने सलाह दी कि तुम ऐसा करो, अपनी आँखों का इलाज करा लो। उसने कहा क्या ज़रूरत है, मेरे 8 बेटे हैं, 8 बेटों की 16 आँखें हैं, मेरी 8 बहुएँ हैं, उनकी 16 आँखें हैं, मेरे 10 पोते पोती हैं और उनकी 20 आँखें हैं, मेरे घर में इतनी आँखें हैं, 60 आँखें हैं, मुझे क्या ज़रूरत है, मेरी पत्नी की आँखें हैं, यदि 2 आँखें नहीं हुई तो क्या फ़र्क पड़ता है, और इस बुढ़ापे में क्या करना है पैसा लगाकर, आँखों का मैं क्या करूँगा, देख लिया मैंने बहुत संसार। लेकिन उसने संसार नहीं देखा तो उसे लोभ वृत्ति दिख रही थी उस समय। और कहते उसने आँखों का इलाज नहीं कराया, कुछ दिन बाद घर में आग लग गई और सब लोग अपने बच कर निकल गए, किसी को ध्यान ही नहीं आया उस बूढ़े बाबा का। और कहते हैं आग की लपटें जब ज़्यादा बढ़ गई और ताप हुआ, उसे पता चल गया कि अब आग लग गई। वो चिल्लाया, लेकिन अंधे को कहाँ रास्ता सूझता है, और उसके अंदर जल कर मर गया।
आप समझ गए कितना तड़पा होगा, कितना याद आया होगा उसे, कितना रोया होगा, काश अपनी 2 आंखें होती तो आज मैं निकल जाता। हमारी ज़िंदगी में भी बनी पे देखिए लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। हमारे साथ भी यही है, हमें दुनिया की आंखें काम नहीं आएंगी, अपनी ज्ञान और विवेक की आंखें काम आएंगी। हमारी बुद्धि, हमारा मन कुछ नाम, कुछ जाप को ले लेता है और उसी को जाप जप के कहते हैं हम हमारे अंदर हमने बहुत ज्ञान कर लिया। अरे परमात्मा को जानो, परमात्मा को मानो, परमात्मा के कदमों पर, उनके उद्देश्यों पर, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। और नाम रटने से क्या होता है, नाम तो तुम अपने घर में नौकर का नाम भी राम रख लेते तो राम जैसा आदर्श जीवन नहीं हो जाता है। आप जब भी कभी गांधी जी का नाम लेते हैं तो क्या आपके अंदर छवि झलकती है? एक बूढ़े व्यक्ति और आधी धोती, दुबला पतला शरीर, हाथ में लाठी, झुकी हुई थोड़ी सी कमर, यही दिखता है ना? और वो चश्मा आपके अंदर, ये नेहरू की बात करते हैं तो आपको पजामा कुर्ता पहने हुए एक अच्छा व्यक्तित्व दिखता है। आप किसी की भी बात करते हैं तो आपको व्यक्तित्व दिखता है। आप परमात्मा का नाम लेते हैं, आपको उनका व्यक्तित्व दिखता है। आपको उनका व्यक्तित्व दिखे, आपको उनके आदर्श दिखे, आपको उनके जीवन शैली में परिवर्तन दिखे और आप उस परिवर्तन को अपने अंदर लाएं तो समझ लेना तुम्हारा जीवन महान हो जाएगा। अभी हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं आता है, वही परमात्मा को दोष दे देते हैं। यदि हमारे यहाँ कुछ बढ़ता है तो कहते हैं हमने बहुत मेहनत की। जितने गलत काम होते हैं वो सब परमात्मा पर छोड़ देते हो। हर शुभ काम को तुम कल पर टालते हो और अशुभ को आज कर डालते हो। आचार्य कहते हैं ये जिंदगी बहुत चंद दिनों के लिए मिली है। सुबह से शीघ्रम, शुभ काम को शीघ्र कर डालो, आज कर डालो, कल पर मत टालो, क्योंकि टालते टालते तो आज ये हालत हो गई। बहुत साल टाला है, बहुत पर्यायों में टाला है, बहुत ज़िंदगी भर टाला है और पापों को हमने पाला है, बड़े प्यार से पाला है। लोग कहते हैं पाप छुप जाएंगे, ध्यान रखना पाप और पारा कभी छुपता नहीं है। लोगों की नज़र से, अपराध से आप बच सकते हो। अपराध में कुछ आप उलट फेर कर सकते हो घूस देकर, लेकिन पापों के कैमरे में कोई परिवर्तन नहीं चलता। पापों के हाथों आपने भाव पाप भी कर लिए, भाव से भी यदि हिंसा कर ले, यदि आपके अंदर राग द्वेष परिणति आ गई, आपने किसी का बुरा भी विचार लिया, आपका बुरा हो गया, उसका हो या नहीं हो, क्योंकि ये तो एक्सरा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। भावों के उतार चढ़ाव से तुम्हें ज़िंदगी में हो सकता है कि तुम्हारी ज़िंदगी उपहार बन जाए या प्रहार बन जाए। तुम्हें क्या बनाना है, उत्सव बनाना है, महोत्सव बनाना है या मातम बनाना है। तुम अपने ज़िंदगी को एक इतना सुंदर बनाओ कि तुम्हें कोई के अंदर दोष नज़र नहीं आए। मैना के साथ उसके पिता ने कितना गलत किया था, सत्य बोलने पर तो इतना गलत कर दिया। हर बेटी का बाप अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्ची के लिए बहुत सुंदर सुखद भविष्य की कल्पना करता है, उसके लिए योग्य वर की तलाश करता है। लेकिन एक ऐसा बाप भी हुआ जिसने अपनी बेटी के लिए तलाश करके एक कोढ़ी वर ढूंढ दिया, लेकिन जिसके अंदर श्रद्धा होती है, जिसके अंदर अकाट विश्वास होता है परमात्मा के प्रति, कर्म सिद्धांत के प्रति, उसे कोढ़ी भी कामदेव हो जाया करता है, उसके लिए अग्नि भी नीर हो जाया करती है। मैना ने अपने पिता से कोई अपशब्द नहीं कहे थे, उल्टे माँ और बहन जब ज़्यादा रो रही थी तो उसने यही कहा था कि तुम दुख मत मानो, मेरे कर्मों का उदय ऐसा है, मुझे जो मिला है बहुत अच्छा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती शशि जैन, सूर्य निकेतन दिल्ली, श्री राजकुमार जी, श्रीमती किरण देवी सेठी जी परिवार सीकर वाले, रत्नापुरी जयपुर, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, प्रपौत्र एवं प्रपौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका, लायशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया।
नोएडा, श्री भूपेंद्र जैन श्रीमती ममता जैन शालीमार बाग दिल्ली, श्री अनिल जैन श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन श्रीमती प्रियंका जैन व्यान, सानवी पुत्री चीना, तुषार कृष निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। भगवान पार्श्वनाथ की कमठ उपसर्ग तप एवं केवल्य ज्ञान कल्याणक भूमि श्री अहित क्षेत्र के मुख्य मंदिर में 20 से 24 मई 2023 तक किया जाएगा श्री कल्याण मंदिर विधान का भव्य आयोजन। परम पूज्या आर्य रत्न श्री सृष्टि भूषण माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में होने वाले इस अनुष्ठान में भक्तों को मिलेगा 20 मई को भजन संध्या एवं महा आरती के साथ साथ विभिन्न मांगलिक क्रियाओं को करने का सौभाग्य। तो आप भी सब परिवार महा महोत्सव में पधार कर अनुष्ठान में सहभागिता करते हुए मंदिर जी की मुख्य वेदी में स्वर्ण लगाने का पुण्य संचय अवश्य करें। सौधर्म इंद्र एवं मंडल बुक कराने की राशि मात्र 5100 रूपए। धोती दुपट्टा एवं कलश की व्यवस्था साथ में रहेगी। सामान्य इंद्र इंद्राणी बनने के लिए कोई राशि नहीं, तो देर किस बात की है। आप भी निम्नलिखित खाता संख्या में दान राशि जमा कर पाएं पुण्य अर्जन करने का सौभाग्य। श्री अहित क्षेत्र पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर, पंजाब नेशनल बैंक शाखा रामनगर आंवला बरेली।